नहीं, आप ये कह रहे हैं कि उनको बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि बीजेपी वही पार्टी है जिसके इशारे पर निर्भया को रात के अंधेरे में पेट्रोल छिड़क करके जला दिया गया। बीजेपी वही पार्टी है जिनके जिनके चलते हुए हमें पहलवानों के साथ जो हुआ वो भी आपने देखा। बीजेपी वही पार्टी है जिनके चलते हुए डॉक्टर ऋतु जो इतनी लंबी लड़ाई लड़ रही है, उस प्रिंसिपल जिसके ऊपर चार्जशीट जमा है उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा क्योंकि वो संघ से आती है। बीजेपी वही पार्टी है कि जब दिल्ली कंटोनमेंट की बच्ची, छोटी बच्ची को जिंदा जिंदा समझ रहे हो, जिंदा जला दिया शमशान घाट के पुजारियों ने, और फिर भी आरोपियों को ये बचा रहे। ये वैसी पार्टी है। आपने अभी उसका केस भी देखा होगा, संगम विहार की बच्ची का। आपने एक और बच्ची थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगी क्योंकि माइनर बच्चों का नाम नहीं लेते पब्लिकली, उसका भी रेप केस किया। वो आरोपी ने रेप किया, जेल में गया, छूट के वापस आया, फिर वापस आया, फिर उस बच्ची का रेप किया। वो केस भी हमारे पास है। तो वहां पे जब संरक्षण दिया जाता है ऐसे अपराधियों को, जब आप बड़े से बड़ा अपराध करके आते हैं तो आपको क्लीन चिट दे दी जाती है। जब आप अंदर जाते हैं वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं। तो ये आइडियोलॉजी की बहस है भाई साहब, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। अगर राहुल जी कल को आप भी या कोई भी इंसान जिसके साथ मेरे बहुत अच्छे आज एक बातचीत है, और अगर आप अपने विचारों के प्रति जो बाबा साहेब को नकारती है, जो सबसे ज्यादा दंगे एससी के खिलाफ करवाती है, जो हमारे लोगों पे लाठी चला के सिस्टम से काटना, हर एक तरीके से जिसके मुंह में जुबान है उनको पर्चे देना, मुझ पे 8-9 FIR है इसके चलते। तो आप जब ये सारी चीजें करते हो और जब आप उसी के विचार में लिप्त हो जाते हो और आप फिर ये कहते हो कि मैं सोशल जस्टिस करूंगा या करूंगी, then that is a hypocrisy, then that is wrong. So I am against this. मेरी किसी भी व्यक्ति के साथ कोई बहस बातचीत, कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी अगर है, अगर मैं किसी स्टेप पे खड़ी हूँ तो वो विचारों को लेके खड़ी हूँ, क्योंकि मेरे विचार जो है वो बुलेट प्रूफ है। You can kill me, you can put me behind bars, you can do anything, lodge FIRs on me, repetitive FIRs, बट मेरे विचारों को कैसे मारोगे? मैं विचारों के साथ समझौता करने वाली नहीं हूँ। यू कैन नॉट, आप मेरे को दुश्मनों के साथ हाथ मिलाता नहीं देख सकते। इसका मतलब मैं अपने समाज के साथ समझौता कर रही हूँ ना, जब अगर मैं उस पार्टी में जा रही हूँ। मतलब आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि अगर सीमा कुशवाहा ने ढिलाई के साथ में मनीषा वाल्मीकि का केस लड़ा ताकि ठाकुरों को वहां पर जो है कहीं ना कहीं जेल से वो बाहर रहे, तीन लोग बरी हो गए, तो उसके बदले में उसके इनाम के स्वरूप में उनको बीजेपी में कुछ बड़े मिलने की संभावना है। एकदम ऐसा ही हुआ है कि उनसे ऐसा चीजें करवाई गई हैं। आई डोंट नो अंडर विच प्रेशर उनको ये चीजें करने के लिए मजबूर किया गया कि आप करें। हो सकता है हमारे लोगों की मजबूरी भी बहुत हो जाती है, डरा धमका दिया जाता है। आई डोंट नो किस प्रेशर के अंदर ये किया, क्योंकि वो आरोपी छूटे, केस बर्बाद हुआ और ऐसी ऐसी चीजें मेरे पास सुनने को आई, ये आई कि बाद में कुछ चीजें ऐसी हमने सुनी है कि लड़की का ही कैरेक्टर असैसिनेट किया जा रहा है। और अक्सर ऐसा होता है कि दलित समाज के जब बच्चे हम जैसे ऊपर उठते हैं, आगे बढ़ते हैं, हक अधिकार की बात करते हैं, तो कुछ नहीं होता, हमारे कैरेक्टर को असैसिनेट करता है। लड़की अच्छी, अरे कैरेक्टर ही अच्छा नहीं, खराबी लड़की में ही, रेप कोई करेगा वो ठीक है, लेकिन हम भैया तू बच्चा ना बदनामी हो जाए, तू खराब है, अरे इसी लड़की का चक्कर था, घर पे टिकती ही नहीं थी, बड़ा फैशन करती थी। दिस इज व्हाट वी आर बीइंग हर्ड, अभी से नहीं, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो मैं ये चीज कहना चाहती हूँ कि अगर आप डेलिबरेटली चीज कमजोर कर रहे हो, इधर देयर इज immense number of pressure on you, आपके ऊपर प्रेशर है, जिस प्रेशर को आप ले नहीं पाए और आपको समझौता करना पड़ा, और आपके पर्सनल स्वार्थ है, उसका व्यक्तिगत वो है, वो जानते हैं। तो जय भीम की बात करती थी, अम्बेडकर की बात करती थी, अब जय भीम जय श्री राम बोलने लगी है। That's very unfortunate. मैं बार बार ये चीज कहती हूँ कि अगर आपको जय भीम बोलना है, आपकी खुशी है, आप बोलें, आपको संविधान अधिकार देता है। मुझे जय श्री राम बोलना है, मुझे संविधान अधिकार देता है, मैं बोलूंगी, लेकिन बात जब विचारों की आएगी तो दोनों के विचार नहीं मिलते, आइडियोलॉजी नहीं मिलती। आइडियोलॉजी की लड़ाई है। आपके बोलने से, पहनने से, कपड़े से, खाने से, पीने से मैं कोई नहीं होती नफरत करने वाली, क्योंकि मैं संविधान से ऊपर नहीं हूँ ना। मेरे भारत का संविधान आपको इजाजत देता है, लेकिन विचार सही क्या है, गलत क्या है, वो आपको समझने हैं। इसका मतलब आपने बाबा साहेब को पढ़ा नहीं, इसका मतलब आपने वो चीजें समझी नहीं जो चीज आपको इंसान से नीचे बताती है, जो चीज आपको इंसान और इंसान में फर्क बताती है। तो इसका मतलब आपको पता ही नहीं ना कि अम्बेडकर के विचार क्या है। लड़ाई तो दो ही धारों में है ना, अम्बेडकरवाद, मनुवाद। तो आपने मनुवाद को तो समझ लिया, आपने ये तो देखा ही नहीं कि जिस अम्बेडकर की वजह से आपको बोलने का अधिकार मिला, जिस अम्बेडकर की वजह से महिला को मतदान का अधिकार मिला, जिस अम्बेडकर की वजह से मुझे पढ़ने लिखने का, शिक्षा प्राप्त करने का, स्कॉलरशिप लेने का, आगे बढ़ने का, आज समानता से पुरुष के साथ खड़े होने का अधिकार मिला, आज मुझे प्रॉपर्टी का अधिकार मिला, आज मुझे शादी करने का अधिकार मिला, आज मुझे अगर महिला को बच्चा अडॉप्ट करना उसका अधिकार मिला, वोट देने का, मतदान का अधिकार मिला। तो अगर उसने मुझे सब दिया तो मेरी पहचान तो उसकी वजह से है ना। तो मेरे विचार सर्वश्रेष्ठ अगर श्रेष्ठ बने तो अम्बेडकर की वजह से बने ना। तो ये सारी चीजें हाउ कैन आई फॉरगेट ना, अदर पीपल आर गिविंग मी इम्पोर्टेंस बिकॉज
I am made something because of Dr. Ambedkar. The representation Dr. Ambedkar gave me, इसीलिए तो मैं पढ़ पाई ना यार। अगर मुझे वो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, मेरे दाद बाबा माँ बाप को वो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, तो ना मैं पढ़ती, ना हमारे लोग सरकारी नौकरियों में आते, ना हम आगे बढ़ते। तो मैं एकदम से भूल गई, एकदम से मुझे दूसरा चीज याद आती, क्योंकि हम लोग ना एक प्रोसेस होता है एसिमिलेट करने का, जो दूसरे करते आ रहे हैं ना, हमें बड़ा मजा आता है उनको देख के, उनमें मिलने का, लेकिन हम अपने विचार को भूल जाते हैं। तो हम ये अपनी नकली नींव को भूल जाते ये हैं। नकली अम्बेडकरवादी थे क्या ये लोग? होशियार रहना है, मुझे नहीं पता वो क्या थे, लेकिन ऐसे चेहरों से होशियार रहना है। मैं बार बार कहती हूँ, जो पैराशूटर हैं, जो खाली आपको सोशल मीडिया पे उठते दिखेंगे, उनसे होशियार रह के ग्रास रूटर जो जमीन पे काम कर रहे हैं, उनको पकड़ के रखो, उनको समझो और फर्क देखो। क्योंकि अगर नहीं पढ़ी तो कांशीराम जी ने जो गुलामों के बारे में कहा था, उनको समझ लीजिए, गुलामगिरी को पढ़ लीजिए। अम्बेडकर साहब ने कहा था कि समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आप जाके अम्बेडकर की टीचिंग पढ़ लीजिए, अम्बेडकर को पढ़ लीजिए, आपको सारा जवाब मिल जाएगा। मैं अम्बेडकर से ऊपर नहीं हूँ, मैं संविधान से ऊपर नहीं लेकिन हूँ। डॉक्टर रितु, कुछ लोग कहते हैं कि सीमा कुशवाहा आई थी बीएसपी में तो अपना चेहरा चमकाने लगी आई। अब आई डोंट नो क्या करने आई थी, मैं तो उनको पर्सनली नहीं जानती, वो चेहरा चमकाने आई नहीं है। मैं सिर्फ उनको इस केस पे जो मनीषा वाल्मीकि जी के हुआ और उनसे उम्मीदें थी और उन्होंने जो एक फीलिंग डिच करी है, मैं बार बार कहूंगी कि वो उनकी जगह कोई और भी होता, अगर ये काम करता जिससे हमारी फीलिंग्स उम्मीदें जुड़ी हो, तो मैं ये कहूंगी कि चेहरा पहचानने की जरूरत है। दिस इज व्हाट आई। केजरीवाल गिरफ्तार हो गए, क्या लगता है? वो तो कट्टर ईमानदार सीएम बताए जाते हैं देश में। पता नहीं यार, मतलब मैं क्या कह सकती हूँ, मैं केजरीवाल थोड़ी ना हूँ यार कि जो मैं बताऊँ आपको, ना ही नीदर आई बीन हिज सपोर्टर। सो वो ईमानदार है या नहीं है वो तो अपना ही बताएंगे, लेकिन दिस इज अनफॉर्चुनेट। ये डेमोक्रेसी नहीं है जब आप इस तरीके से पूरे विपक्ष को खत्म करने की कोशिश करो, पूरे विपक्ष पे ईडी भेजो, छापे डलवाओ, राजा साहब पे छापे डलवाए। हम डरे नहीं, हमने लड़ा। तो कार्रवाई को किसने देखती हैं आप जो कर रही है ईडी सीबीआई? नहीं वो डराने की, वो दैट्स अ प्रेशर मेकिंग। लेकिन मंत्री पहले से जेल में पड़े हैं उनके, तो वो तो गलत, मैं वही कह रही हूँ ना कि जितने घोटाला तो मानती है ना। देखिए जितने भ्रष्ट अधिकारी, सबसे पहले तो मैं घोटाला, मैं इसको थोड़ी ना पता क्या घोटाला हुआ है, मैं पहले पढ़ूंगी, देखूंगी, समझूंगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो अभी तक हमने चीजें देखी हैं, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पीछे तक चले जाओ, तो जितना भ्रष्टाचार, जितना करप्शन, जितने क्रिमिनल्स हैं, सब तो भाजपा में बैठे हैं। तो सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? जो खुद क्रिमिनल है, जो खुद करप्ट है, वो सर्टिफिकेट देगा। जो खुद एंटी नेशनल सारी हरकतें करता है, वो मुझे राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट देगा कि मैं राष्ट्रवादी हूँ या नहीं हूँ। तो इसलिए इनकी कोई भी कही बात से आई डोंट बिलीव। देखते कोर्ट क्या फैसला करता है। शुक्रिया।